हाय गाइज। आज एक कॉल आया कि भाई, मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई जो यूपीएससी के मतलब एडमिट कार्ड वगैरह होते हैं एग्ज़ाम के, वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं उनको बता दिया हूँ, लेकिन सबको पता चल सके तो मैं इसीलिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, सेंट्रल की, स्टेट की, तो उसका डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है सरकारी रिज़ल्ट पे। फिर सरकारी रिज़ल्ट आएगा मेन साइट, इस पे आ जाएंगे सरकारी रिज़ल्ट। इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने सभी एग्ज़ाम जो भी ऑल इंडिया में हो रही हैं उस सभी एग्ज़ामों का एडमिट कार्ड डिटेल्स, एग्ज़ाम क्या है, मतलब क्या वैकेंसी है, सब इसमें दिखाएगा। देखो, लेटेस्ट जॉब साउथ इंडियन बैंक SIB जूनियर ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025, SSC वन टाइम रजिस्टर्ड OTP, OTR 2025, आधार एनेबल, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। ये देखो पूरे एग्ज़ामों को ऐसे दे रखा है। तो आपको जो एग्ज़ाम अप्लाई करना है वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इधर एडमिट कार्ड क्या क्या डाल रखा है, NI ELIT CC एडमिट कार्ड मई 2025, UPC NET 2025 एडमिट कार्ड, रेलवे RRB NTPC गाइडलाइन लेवल अप्ली, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क RPSC पब्लिक। ये देखो फिर यहाँ रिज़ल्ट। तो वही है, एक साइट पे पूरा आपको सभी एग्ज़ामों का डिटेल मिल जाता है, एडमिट कार्ड से लेके रिज़ल्ट्स तक का पूरा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो आज चलते हैं हम देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जो अपने भारत देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। तो इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा था, उस टाइम बोल रहे थे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। देखो कब जारी किया है, तो देखो इधर आ जाएंगे हम, UPSC IAS IFS प्री एडमिट कार्ड 2025, इसको क्लिक कर दिए। इसके सामने देखो, सामने आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया। UPSC सिविल सर्विसेज IAS प्री फॉरेस्ट सर्विस IFS रिक्रूटमेंट 2025 एडमिट कार्ड फॉर 1130 पोस्ट। देखो इसमें पूरा डिटेल बता रहा है कि आपका कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था। अब देखो इसको, पोस्ट डेट अपडेट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें पोस्ट अपडेट जो भी अपडेट होता है वो इसमें दिखा देता है। फर्स्ट में ही पहले पोस्ट का नाम आएगा, फिर क्या अपडेट रहा है। किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट देखना हो तो इस पर देख सकते हैं। तो 13 मई 2025 को 7:18 PM, मतलब 13 मई को 7:18 PM पे ये एडमिट कार्ड डाल दिया गया था। देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस टेस्ट एग्जाम 2025, दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन UPSC IAS IPS recruitment can download admit card, read the notification for recruitment eligible post information, selection procedure, age limit, pay scale and all other information। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, आपने अप्लाई कर चुका है जो जो फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। ये देखो 13 तारीख डेट दिया था, एडमिट कार्ड अवेलेबल देखो यहाँ दे दिया है। एग्ज़ाम डेट के नीचे 25/5/25 का एग्ज़ाम पहले से दिखा रहा था, और एडमिट कार्ड अवेलेबल 13/5/25। एज इसमें आपने अप्लाई कर दिया था, 21 से 32 साल एज था, और जो कि 1/8/25 लिमिट था, एज लिमिट। तो हम आ जाएंगे नीचे, ये वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया हुआ है, कौन से में इंडियन फॉरेस्ट में कितनी वैकेंसी है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से ग्रुप की है। तो ये देखो, हम नीचे चले जाएंगे, हमें करना है डाउनलोड। कैसे करते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड, देखो ये आ रहा है, डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR, डाउनलोड डेट एक्सटेंड नोटिस, डाउनलोड इम्पोर्टेंट नोटिस 12/2/25, डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो इसमें देखते हैं डाउनलोड डेट एक्सटेंशन, इसको नहीं हम चाहिए डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड।
तो परी का जो एडमिट कार्ड है यहाँ क्लिक करेंगे इसके सामने, क्लिक हेयर करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये वाला सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 सिविल ईयर 2025, इशू डेट 13/5/25 और एंडिंग डेट 25/5/25 को एग्ज़ाम है, 25/5/25 तक है। हैविंग टेक्निकल प्रॉब्लम डाउनलोड थ्रो ई एडमिट कार्ड, क्लिक हेयर टू इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर डाउनलोड या उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है उसमें आपके एडमिट कार्ड में, तो वो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है। द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 और डिस्पेंसी नोटिस इन द ई एडमिट कार्ड में प्लीज बी इन्फॉर्म्ड इन डिटेल ऑन ईमेल वेबसाइट दिया upsc@nice.in फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए uscp@upsc@note। अगर किसी का नहीं डाउनलोड हो रहा तो ये टेक्निकल इशू के लिए ये दिया गया। तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे? टू डाउनलोड ई का एडमिट कार्ड, यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इसमें दिया है कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, इसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 ई प्रवेश पत्र महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है। ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें और कोई विसंगति होने पर तत्काल ईमेल आईडी uscsp-upsc@nic.in के माध्यम से संलग्न सेवा आयोग को सूचित करें। आपके एडमिट कार्ड में जैसे फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर जो भी नाम करेक्शन होगा उसके लिए आपको तुरंत एक मेल डाल देना है। फिर 2 नंबर पर दिया संलग्न सेवा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम का अनुक्रमक रजिस्टर आईडी एवं परीक्षा के नाम वर्ष का उल्लेख करें। परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार इस प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट तथा मूल फोटो पहचान पत्र साथ लें, जिसका उल्लेख ही प्रवेश पत्र में किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। जब कैंडिडेट परीक्षा हॉल में जाता है उससे पहले उसको इसका ई प्रिंट निकाल लेना है और एक आईडी, प्रूफ आईडी जो आपने उसमें मेंशन किया था एग्ज़ाम के टाइम में, आधार कार्ड किया तो आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड किया तो पैन कार्ड, लाइसेंस किया तो लाइसेंस, तो ये अपने साथ होना चाहिए ओरिजिनल। ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस ई प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करता है तब ये प्रमाणित करने का दायित्व आपका है आपने किस प्रतिरूपाधक की रिश्वत नहीं ली है। उम्मीदवार नोट करें कि OMR उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड संबंध में विवरण कूटबद्ध करते भरते समय हुए किसी प्रकार की त्रुटि, चूक, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आप जब पत्र भरते हो तो मार्कशीट में वो ज़रूर अपना मेंशन करना है, अनुक्रमांक सही होना चाहिए और सीरीज कोड सही होना चाहिए और कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर दिक्कत होती है। कृपया नोट करें कि परीक्षा स्थल प्रवेश और जो परीक्षा 9:30 पे स्टार्ट है तो आपको 9:30 पहले ही आपको उस एग्ज़ाम में पहुंच जाना है। और अगर 2:30 बजे है तो 2 बजे, 2 पारियों में ये एग्ज़ाम होती है। तो 9:30 पे जो स्टार्ट होती है उसमें 9 o'clock पहुँचना है और 2:30 पे स्टार्ट होती है, 2 o'clock पहुँचना है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पहचान के सत्यापन तथा प्रिंसिंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुँचें। उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई प्रवेश पत्र में लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस परीक्षा स्थल दिया गया है एडमिट कार्ड में उसी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अन्यथा दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचोगे तो वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कृपया परीक्षा नोटिस में उपलब्ध नियमावली में दिए गए परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष उपदेश को पढ़ें। 10 नंबर परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंत्य है। 11 नंबर उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी नहीं।
पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा प्रोग्राम किए जाने वाले योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि जैसा कोई स्टोरेज मीडिया अथवा चालू या स्विच ऑफ मोड में कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए जिनका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर उन सभी संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षाओं में उम्मीदवार कोई भी कार्मिक मोबाइल ये तो सभी में रिस्ट्रिक्ट रहता है, फिर भी स्विच ऑफ मोड में भी नहीं होना चाहिए। ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, स्मार्ट वॉच, तो स्मार्ट वॉच चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में लेके जाना, अगर आप ऐसे कुछ पाया गया तो अगली परीक्षा या कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। फिर क्या बोल रहा है कि उम्मीदवारों को परीक्षा कक्षों हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों का उपयोग करने की अनुमति है, हालांकि किसी भी विशेष सहायक उपकरण इसके सर्जित। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। उम्मीदवारों में किसी भी बैगेज लगेज या आपके जो कीमती सामान है वह आप इसमें लेके जाएंगे तो कहीं भी रखने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि आप परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है के साथ परीक्षा प्रवेश अनुमति नहीं है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतिबंधित सामान न लाएं, क्योंकि परीक्षा स्थल पर प्रेक्षक को इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर रखने के कोई प्रबंध नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है तो वह उसे परीक्षा स्थल की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस संबंध में किसी भी हानि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। फिर बोल रहा है उम्मीदवारों को अपने साथ केवल ई प्रवेश पत्र का प्रिंट, पेन, पेंसिल, पहचान पत्र, स्वयं की फोटो प्रतियां जो भी लागू हों, ई प्रवेश पत्र के निर्दिष्ट कोई अन्य सामान की परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा अब इसमें क्या क्या बोल रहा है कि आप परीक्षा में केवल ई प्रवेश पत्र प्रिंट किया हुआ ले जा सकते हैं, पेन पेंसिल ले जा सकते हैं और अपना फ़ोटो, अगर कुछ चेंज है फ़ोटो में तो फ़ोटो ले जा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा कोई सामान नहीं ले जा सकते। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर दंड नकारात्मक अंकन किया जाएगा। अगर गलत उत्तर कर देते हैं तो उसके लिए आपको नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग मिलता है। काले बॉल पेन से अंकित उत्तरों को अलावा अन्य उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने ब्लैक पेन से उत्तर दिया है तो उसी को आंका जाएगा। अगर ब्लू पेन, रेड पेन से किया तो उसको आंका नहीं जाएगा। तो अपने साथ काले बॉल पॉइंट पेन सी साथ में लेके जाएं। जिस उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या फोटो पर उसका नाम, फोटो की तारीख अंकित नहीं है, उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, उनके नाम और फोटो की तारीख के साथ 1 फोटो पहचान पत्र, 1 परिवचन लेकर आना होगा। तो ये किया है जिस कार्मिक के फ़ोटो साफ नहीं आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ, उसमें जिस दिन फ़ोटो खिंचवाया वो डेट या नाम सही से नहीं आ रहा तो उसे 2 फोटो साथ में लेके जानी होगी और 1 फ़ोटो प्रवेश पत्र के ऊपर चिपकानी होगी। और जब भी जिस सत्र में जाएं, फर्स्ट सत्र में 2 फोटो और सेकंड सत्र में 2 फोटो, 2 फोटो अपने साथ लेके जानी होगी। उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि उनके ई प्रवेश पत्र पर नाम, फोटो, QR कोड जैसे सभी विवरण सही है। किसी भी विसंगति के मामले में संबंध में उपयुक्त अनुदेश संख्या 1, तो ये आपको बता ही दिया था, मेल कर देना कोई भी अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम हो एडमिट कार्ड में। जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के सब्सक्राइब, लेखन सहायक या विकल्प चुना है वे ये नोट करें कि उनका सब्सक्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे सब्सक्राइब के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। स्वयं के सब्सक्राइब, लेखन सहायक के लिए पात्र उम्मीदवारों का ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई सहायक की उसमें ज़रूरत होती है तो उसके लिए अलग से ई प्रवेश पत्र जारी किया गया है।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपनी परीक्षा केंद्र पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तन किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रत्येक सत्र में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये 21 पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये रीड कर लेना है। फिर जाना है क्लिक हेयर टू रीड स्क्राइब इंस्ट्रक्शन, यह आपने पढ़ लिया है। उसके बाद यस करना है, हैव यूर रीड एंड टेक द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हाँ, आपने पढ़ लिया है, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लिया है तो करना है यस। यस करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें आपका एंट्री और आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी भरना है। इसमें कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर वगैरह नहीं चलेगा, केवल 11 अंक की आपकी आईडी होती है वो इसमें भरना होता है। फिर सेलेक्ट ऑफ बर्थ एज पर रिकॉर्ड दो एप्लीकेशन, डेट DDMMYY फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। कन्फर्म रैंडम इमेज, ये आपको इमेज दिया हुआ है, इसको आपको इस कैप्चा में भरना है, इंटर द कोड है और सबमिट कर देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो फॉरगॉट रीड क्लिक हेयर करना है और इस पर आपका दूसरा, ये देखो, ये जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एंट्री योर नेम एज फिल इन द एप्लीकेशन, या आपको अपना नाम लिखना है, नो न्यूमेरिकल स्पेशल, केवल अल्फ़ाबेट में अपना नाम पूरा लिखना है। फिर एंटर योर फादर नेम, आपका फादर नेम लिखना है कैपिटल में। फिर एंटर योर मदर नेम, अपने मदर का नाम लिखना है कैपिटल में। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर वही कन्फर्मेशन रैंडम SCJ5J7, ये कैप्चा इसमें डाल देना और सबमिट कर देना। आपका जो कार्ड है वो सामने आ जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी कार्ड में का मेरे पास है नहीं तो मैं इसको डाउनलोड करके बता देता और उसके अंदर क्या क्या है, कैसे आता है वो दिखा देता। अगर किसी को चाहिए डाउनलोड करवाना और वीडियो देखना लाइव तो आप उसको मुझे आईडी नंबर भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, मैं उसका डाउनलोड करके बता दूंगा। किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, उसकी फुल हेल्प की जाएगी। तो यही थी एक छोटी जानकारी, सोचा दे दूँ, एक दोस्त ने बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, फैलाइएगा। जिस भी कार्मिक का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पूरी सहायता की जाएगी। तो ओके गाइज, जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज।